भाभी ने भाई को यानी कि उकसाया तो मुझे घर से निकाल दिया। हफ्ते में एक दिहाड़ी लगती है, पूरा पूरा हफ्ता वेले रहते हैं। कहाँ रह क्या है? मामू की गद्दे होंगे छीछे तोड़ के आए हूँ। ये कैसी ज़िंदगी है कि रात को सोना है तो बिस्तर पर, मगर बिस्तर ज़मीन पर है, ऊपर खुला आसमान है, घर नहीं है, डर नहीं है, मगर नींद तो कहीं भी आ जाती है, और नींद आती है तो बीमारी भी यहाँ पर आ जाती है। इनको कब से तबीयत खराब है? इस 2-3 दिन हो गया, 4 दिन। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सरदार है और अभी वो बता रहे हैं आपको बुखार है बड़ा 3-4 जी। दिन से। बुखार है, 3-4 दिन से गोली खाता हूँ, शरबत भी लेकर आए, शरबत भी खाए हैं। और यहीं पर सो रहे हो? यहाँ सर्दी में तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो बस ये 2 बिस्तर, एक दोस्त का उठाया, एक अपना था, तो ये 3 बिस्तर ऊपर डाला है। तो अभी तो आज तो थोड़ा आराम है, गोली शोली का है, तबीयत ठीक है। ज़रा कम्प्लेक्स गया तो उधर से जो है ना टीका भी लगाया है, हाँ दवाई दी है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर को बताया कि ज़मीन पे सोते हो? डॉक्टर को ये नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं, डॉक्टर को ये नहीं बताया। तो यहाँ पर जब नौकरी नहीं मिली तो फिर यहीं आके सो गए ज़मीन पर? जब काम शाम ना हो तो फिर ये यहाँ सोता है, ये जगह है हमारा। ये कब से सो रहे हो ज़मीन पर? हमारा हो गया कोई 14-15 साल तो हो गया काटे 14-15 साल से ज़मीन पे सो रहे हो? जी। ये जगह है, पहले इधर सोता था मार्केट में बरामदे में, अभी इधर ही सोते हैं। तो क्या करते क्या हो आप? हम मजदूरी करते हैं चौक में। तो पैसे इतने नहीं है कि कोई छत ले लो, कहीं सुकून से सो सको? तो हम तो कह रहे चाहे हमें कोई कमरा मिल जाए, कोई सही जगह सुकून का मिल जाए, लेकिन वो खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम 400 रुपये दिहाड़ी ले लेते हैं तो घर के लिए खर्चा निकाले, अपने खाने पीने निकाले, तो या कमरे का किराया दे, तो 400 में आजकल क्या होता है। तो बीवी बच्चे हैं? जी, वो किधर है? गाँव में कौन सा गाँव है? सवाबी। और कितने बच्चे हैं? 2। उनको पढ़ा रहे हो? तो अभी पढ़ने के काबिल नहीं, एक 4 साल का, एक 2 साल का है। बीवी को पता है कैसे सोते हो, कहाँ रहते हो? उसको तो ये पता तो नहीं जो वहाँ पर ये इसी तरह लेटते हैं, उसको तो हमने बताया जो उधर ही कमरे में लेटता है। तो इतनी कुर्बानी दे रहे हो कि बीवी बच्चों को बताया भी नहीं है, खुद इतनी तकलीफ में रह रहे हो। तो हम तो खुद तकलीफ में, तो उसको क्यों तकलीफ में डालें। उसको बोले चाहे हम इसी तरह लेटते हैं, उसको तो हम ये नहीं बताते हैं ना, माँ बाप को तो ये नहीं बताते, वो तो फिर खफा होता है। तो कसूर किसका है ये? किसका कसूर है? वोट डाला था किसी को? वोट तो हम डालते हैं। किसको वोट डाला? शेराम खान को। अब भी उसी को डालोगे? तो अभी कोई पता नहीं है। शेराम खान को जाके बताया नहीं कि मुझे तो बाबा कमरा भी नहीं मिलता सोने को? तो उसको क्या बताने, उसको मिल नहीं सकता है बंदा। तुम उसे मिल भी नहीं सकते? नहीं, उससे नहीं मिल सकता है। तो ये जो सारे लोग हैं, ये तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़े सुकून से सोते हैं, इनको एहसास तो दिलाओ। लोग तो बाहर निकालो तो ये सिर्फ एक रात भी नहीं गुजार सकते हैं। इन लोगों को निकालें बाहर? नहीं, सोई भी नहीं। तानिया का शहजादा सोया था लोगों के साथ आकर एक दिन ज़मीन पर। तो है, इस तरह लोग भी है, बड़े बड़े लोग के जो लेट जाते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन किसको कहो किसी को कि आके सोए हमारे साथ? तो किसी को तो कह तो नहीं सकते हो ना। उनको एहसास तभी होगा जब वो यहाँ पर आकर बैठेंगे तुम्हारे साथ थोड़ी देर। हाँ, वो बैठ जाएंगे थोड़ा देर तो उसको पता लगेंगे चेहरे ये बंदे ये टाइम किस तरह गुजारते हैं। बच्चे याद आते? बच्चे तो 24 घंटे दिल में होता है। हाँ, तो क्या उनकी खातिर तकलीफ उठाते हो? तो उनकी खातिर है, अपने खातिर तो एक पेट है, चलो इधर से भी बंदा मार्केट में इतना चावल हर चीज़ आता है, बंदा पेट भर सकता है। तो सवाबी में कारोबार नहीं है? तो कारोबार उधर नहीं है इस तरह। हाँ, और यहाँ पे कमरा बड़ा महंगा है। कमरा महंगा है, 5,000 रुपये 4,000 रुपये किराया है, तो उसमें 4 बंदे रहे तो 1,000 रुपये किराया आता है, 800-800। तो वो कहाँ से बंदा कमाए। यहाँ से फिर सुजुकी में बैठो 10 रुपये यहाँ से लेते, 10 रुपये वहाँ से, 20 रुपये किराया तो आने जाने का है, तो 600 तो महीना वो बन गया है। तो कमाई इतना है नहीं है। हाँ।
घर कब जाओगे? तो घर तो हमारा है, तो सोचते हुए हम कल जाए, लेकिन क्या करें, अभी कुछ है नहीं है तो किस पे हम जाए। मेहरबानी, अल्लाह आपको सेहत शिफा दे। मजबूरियों की लाजवाल दास्तान है। कुछ पैसे चाहिए एक कमरा लेने के लिए, मगर वो पैसे बचा लिए जाएं अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। ये एक ऐसा इसार का जज्बा है कि झोली नहीं फैलानी किसी के आगे, कि मुबादा को ये समझ ले कि भीख मांगने लगा है, मगर मेहनत करनी है दिन रात और सोना है ज़मीन पर। ये भी करिश्मा है इस कुदरत का कि हमें ऐसी कहानियाँ पाकिस्तान की सड़कों पर मिलती हैं। एक खू का आलम है। रात के तकरीबन अब 2:30 बज चुके हैं और यहाँ पर सड़क पर ज़मीनों पर सोने वालों की तादाद है कि वो कम होती नजर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अकबर है। अकबर साहब, किधर से आपका ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है। मियाँ वाली से। और यहाँ पे कब से हो? यहाँ मुझे 5 महीने हो गए। 5 महीने सड़क पर ज़मीन पर सो रहे हो? जी बिल्कुल। तो आए क्या थे यहाँ करने के लिए, काम करने? जी काम के सिलसिले में आया था, यानी रोज़गार के सिलसिले में कि गांव में कोई ख़ास काम नहीं होता। तो यहाँ पे काम मिला? बस कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता, यानी 5 महीने हो गए घर भी नहीं जा सका। तो काम क्या करते हो? मजदूर का काम करता हूँ। तो कितना पैसा मिल जाता है? जी इसमें 400 रुपये दिहाड़ी होती है मजदूर की, लेकिन बड़ी मुश्किल से यानी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा काम से मिलता है। 2 दफ़ा भी मुश्किल है, यानी 1 दफ़ा मुश्किल से मिलता है। तो जिससे बहुत मुश्किल जो है वो रोटी पूरी होती है। वो भी यानी कभी कभी फाका करना पड़ता है। यानी अभी 2 दिन ऐसे भी आए हैं कि 2 दिन खाने के लिए कुछ नहीं था, तो 2 दिन में सिर्फ 1 कप चाय पीने को नसीब हुई। तो यहाँ पे क्यों आए तुम? मियाँ वाली में रहते अपने घर? जी वहाँ पे मतलब कोई ख़ास काम नहीं है, कारोबार नहीं है, कंपनियों का कोई काम चलता है, फिर बिल वगैरह नहीं मिलते तो 3-3 महीने काम रुक जाता है। तो यहाँ वक्फियत थी तो मुझे कहा गया कि यहाँ नौकर की ज़रूरत है, तो गांव का वाकिफ़ बंदा था वो मुझे लाया। तो वहाँ उनके घर में मैं गया हूँ तो बेगम साहब ने मेरी 1000 महीना तनख्वाह लगाई। तो 1000 महीना तनख्वाह में बेगम साहब ने मुझे ये कहा कि बार जहाँ तुम काम करना चाहो 8 से 5 बजे तक काम कर सकते हो, उसके बाद रहायश पे आ जाया करो, माली का काम भी करना है, बर्तन भी धोने हैं, टोटली सब घर के काम करने हैं। तो मैं बाखुशी 5 महीने जो बेगम साहब के घर में रहा हूँ। तो जो बेगम साहब ने 1000 महीना तनख्वाह बताई थी, महीने के बाद वो ये भी मुकर जाती थी, कहती थी कोई तनख्वाह मैंने तुमसे तय नहीं की और कोई तनख्वाह है ही नहीं। यानी 5 महीने में 1000 रुपये महीना के हिसाब से 5000 बनता था। बेगम साहब ने मुझे 5 रुपये भी नहीं दिए। तो इसलिए छोड़ दिया वो? लेकिन वो ठिकाना तो था, यहाँ पे अब ज़मीन पे लेटे हो। जी इसलिए छोड़ दिया कि 5 महीने में यानी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जो मुआवजा तय किया था 1000 रुपये महीना वो भी नहीं दिया। तो काम मुसलसल करना पड़ता था। यानी यहाँ से अगर 5 बजे मैं जाता हूँ, कभी काम मिलता है या नहीं मिलता, तो जाके किचन के बर्तन धो, लान का काम करो, तो यानी काम बहुत ज़्यादा होता था। फिर भी मैं करता रहूँ, लेकिन जब पैसे नहीं मिलते, कुछ 1000 रुपये महीना यानी 30 रुपये से तो बंदा एक टाइम का सुबह का नाश्ता भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मजबूरन मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ज़मीन पे तकलीफ़ नहीं होती? बस तकलीफ़ क्या होती है, इसी मिट्टी के अंदर जाना है, क्या तकलीफ़ होगी। तो यहाँ सर्दी में ऐसे सो रहे हो, किसने आइडिया दिया कि ऐसे इधर भी रह सकते हो? जी मैंने यहाँ मज़दूरों का देखा है कि यहाँ पे वो पार्क में सोते हैं, यानी काफ़ी मज़दूर। तो ये जगह यानी सही है कि यहाँ पे हम कुछ बंदे इकट्ठे होते हैं, तो इस वजह से यानी सेफ्टी होती है कि अगर मैं अकेला कहीं सोऊं तो पुलिस वाले तंग करें, या अकेला इंसान अकेला होता है तो चलो यहाँ कोई 5-10 बंदे होते हैं तो सेफ्टी होती है। तो पढ़े लिखे हो? जी 8 जमात पढ़ा हूँ। 8 जमातें पढ़े हो। तो अभी आगे क्या करोगे? अब कब तक सोगे ज़मीन पर ऐसे ही? बस इंशाल्लाह यानी उम्मीद रखता हूँ कि अगर कोई 5000 रुपये तक भी जमा हो जाए तो घर वापस चला जाऊँ। ये नहीं कि 10,000 या 20,000 हो, 5,000 तक भी हो जाए तो घर वापस चला जाऊँ। फिर क्या करोगे वहाँ जाकर? वहाँ जाकर अपना कोई सब्ज़ी या फ्रूट का काम करूँगा। अब यही हो सकता है, यानी काम कारोबार तो कोई है नहीं। तो घर वालों को पता है कितनी तकलीफ़ में हो? कौन कौन है घर में? घर वालों को जी 5 महीने से कोई अता पता ही नहीं है। यानी बस कभी कभी फ़ोन कर देता हूँ कि पैसे कुछ जमा हो जाएंगे तो आ जाऊँगा। तो घर में कौन कौन है? 5 बहनें हैं और 1 भाई है। 5 बहन 1 भाई। और माँ बाप है? जी वालिद है, वालदा फौत हो गई। तो वालिद को क्या कहा कि किधर हो? वालिद को यही मैंने कहा है कि मतलब कुछ पैसे जमा करके लाऊंगा, बड़ा शहर है तो यहाँ जाता हूँ। हाँ। यानी वालिद तो ज़ईफ़ुल उम्र है, वो कोई काम तो नहीं कर सकता, वो घर में रहता है। हाँ। तो यही कह के आया कि शहर जाऊँगा, कोई पैसे जमा करके लाऊंगा, लेकिन जहाँ तो मतलब अपनी रोटी कमाना भी मुश्किल है बहुत। तो बहनों की शादी करनी है? जी शादी करनी है, 4 की करनी है, एक ही हो गई है।
तो उसके लिए पैसे जमा करने हैं। जी उनके लिए पैसा जमा करने आया था कि चलो कोई बड़ा शहर है, कोई पैसे जमा करूँगा, काम करूँगा। कभी शिकवा करते हो किसी से यूँ सोते हुए? जी शिकवा है मुझे, बिल्कुल हुक्मरानों से शिकवा है, जरदारी साहब से, कि अगर हमारे हुक्मरान ठीक होते तो काम भी चलता, कारोबार भी चलता और सब सही चलता। यानी अगर हमारे हुक्मरान सही हों, यानी जरदारी साहब, तो सब सही हो जाए। तो कौन तब्दीली ला सकता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तब्दीली इंशाल्लाह 100% जो है वो इमरान खान ला सकता है। इमरान खान का इस्लामाबाद में जहाँ भी जलसा जुलूस होता है मैं बाकायदगी से शिरकत करता हूँ, चाहे मुझे पैदल चल के जाना पड़े। मसलन 14 अगस्त को सेक्रेटेरिएट के आगे इमरान खान का जलसा हुआ था, धरना हुआ था, तो मैं यहाँ से पैदल चल के गया था और वहाँ जाके जो है मैंने अफ्तारी की थी। तो खान साहब से कह दो कि तुम्हारे लिए कुछ कर सकें, अगर तो कह सकते हो। खान साहब चैरिटी का भी काम करते हैं। जी बिल्कुल, खान साहब से कहना चाहता हूँ कि आप ही मुल्क में तब्दीली लाएंगे और हमें कोई जरदारी साहब से या पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग से, नवाज शरीफ से कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ इमरान खान मुल्क में तब्दीली लाएगा। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुल्क को बचाने के लिए कुछ करें और हमारे लिए भी कुछ करें। यानी हमें सिर्फ उनसे ही उम्मीद है। मैं बाकायदा उनकी मेंबरशिप भी हासिल कर चुका हूँ, ये उनका मेंबरशिप कार्ड है। पीटीआई का वोटर है और इस वक्त ज़मीन के ऊपर सोते हो, तुम क्या समझते हो कि अगर यहाँ से भी तब्दीली ना आई फिर क्या होगा? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 100% तब्दीली आएगी। यानी इस टाइम इमरान खान की मकबूलियत सबसे ज़्यादा है दूसरों की निस्बत। तो इंशाल्लाह हर जगह मैंने देखा जहाँ तो तुम्हें घर मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएगा? जी मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इमरान खान साहब आ गए तो मुझे घर भी मिल जाएगा, बिस्तर भी मिल जाएगा। मुझे इमरान खान साहब से उम्मीद है 100%। तो और तुम्हें नींद आ जाती है आराम से यहाँ पर? बस यानी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी तक तो मसलन जाग ही रहा था। हाँ। तो बड़ी मुश्किल से जो है 2-3 घंटे ही नींद आती है। तो ये तो इतने ज़्यादा तुम्हारे पास वो भी नहीं है कुछ ओढ़ने के लिए, तो कैसे इतनी तकलीफ में सोते हो? जी ये नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं है। यानी नीचे ये जो बोरे होते हैं चीनी वाले, वो काट के मैंने लगाए हुए हैं। हाँ और एक रज़ाई है, तो नीचे से ज़मीन ठंडी होती है। हाँ। तो ज़मीन ठंडी होने की वजह से नीचे से बहुत ठंड लगती है, तो ऊपर रज़ाई है, कुछ मामूली सा गुजारा हो जाता है। तो ये कभी कोई बिस्तरा कोई अच्छा तुमने सोचा खरीद लूँ मैं? जी सोचता हूँ बिस्तर अच्छा खरीद लूँ, लेकिन फिर घर के बारे में सोचता हूँ कि पहले घर के लिए कुछ लेके जाना चाहिए। तुम अपने घर पैसे भेजने के लिए अपने लिए एक बिस्तरा भी नहीं खरीदे, बीमार हो जाओगे तुम, अपने लिए बिस्तर तो ले लो कोई। जी बिल्कुल, यानी मैं चलो गुजारा कर लूँगा कुछ भी कुछ, लेकिन बिस्तरा जो एक मिसाल 800-1000 का आएगा, तो वो अगर 1000 रुपये मेरे पास हो तो मैं घर भेज दूँ। कि 5 महीने से मैं कुछ घर नहीं भेज सका, मैं घर भेज दूँगा, घर वालों को पता हो कि चलो कुछ ना कुछ भेजा हुआ। तो कब तक घर पहुँचाओगे तुम अपने? बस मेरा यही मसलन है कि मुझे कोई 5000 तक जमा हो जाए तो मैं घर चला जाऊँ। यानी अब घर जाने की भी शर्मिंदगी है कि मुझे 5वां महीना हो गया, तो खाली हाथ में कैसे तुम्हारा जाऊँ? कोई कसूर नहीं है इसमें, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? जब अगर हालात ख़राब हैं तो तुम्हारा क्या कसूर है? बस ये बात तो ठीक है, हालात ख़राब है इसी वजह से। यानी फिर भी कोशिश करते हैं कि चलो आज नहीं तो कल काम मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा। तो यानी बताया आपको पहले भी जैसे कि 2 दिन ऐसे भी गुजरे हैं कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया या किसी को मैंने ये नहीं बोला भूखा हूँ। यानी 2 दिन बाद मुझे 1 कप चाय का पीना नसीब हुई है, फिर भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होगा। यानी किसी को अपना आप नहीं दिखाया, अपना पेट के मेरे फाती है। तो 2 दिन बाद यानी एक दोस्त ऐसा मिला कि उसने 1 कप चाय का मिलाया, तो फिर मुझे फ्रांस कॉलोनी के अंदर एक दरख्त काटना था, तो मुझे 250 का काम मिला, तो वो मैंने किया, तो मेरा कोई 3-4 दिन रोटी चल गई। ये हुआ। तुम्हें नींद आ जाती है रात को? ख्वाब आते हैं कोई? जी हकीकत बात है, मुझे तकरीबन 1 बजे तक नींद नहीं आती। ये जो मजदूर बैठे हैं इनसे भी पूछ लें, ये सब मतलब सो जाते हैं, तो मैं जागता रहता हूँ। मुझे 1 बजे के बाद ही नींद आती है। तो ख्वाब क्या आने, मतलब घर की परेशानी होती है। अगर बंदा खुश हो, पेट भरा हो बंदे का, तो फिर बंदे को ख्वाब आएंगे, ऐसा तो नहीं आएगा। तुम्हारा वैसे क्या ख्वाब है ज़िंदगी में? मेरा जी यही ख्वाब है कि मतलब कुछ इतने पैसे हों कि मैं अपना कारोबार करूं। अपना कारोबार लाजमी बात नहीं कि मैं बड़ा कारोबार करूं, यानी मैं किराना खोलूं या मैं बड़ा कारोबार करूं। इतने पैसे हों कि मैं इज्जत से जो है वो एक फ्रूट का ठेला खरीद सकूं। फ्रूट का ठेला भी जो है वो कम से कम 10 से 14,000-12,000 का आता है, जो रेडी होती है हाथ वाली। तो यानी कुछ पैसे हों, यानी 10,000 तक हो, ताकि मैं फ्रूट लेके तो बाबा तरीके से अपना काम शुरू कर सकूं। तो फिर क्या कब से सो रहे हो ज़मीन के ऊपर? काफ़ी देर हो गई बात, कितनी देर हो गई? 3-4 साल हो गए। कमरा महला पता नहीं, कमरे कितों लैने ने? 2500-2600 किराया महीने का।